गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आज आपने अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा। मार्केट गैप अप खुला था। गैप अप खुलने के बाद में फर्स्ट कैंडल काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनाता है और सेकंड कैंडल एक हैमर कैंडल बना देता है। हैमर कैंडल, ये जो हैमर कैंडल था ये कल के लो पे था। लास्ट डे लो पे हमें ये हैमर कैंडल मिला था। तो हमने क्या किया था, जैसे ही हमें ये हैमर कैंडल मिलता है हम इसके अपोजिट के अंदर एक ट्रेड प्लान करते हैं कॉल का। मार्केट फॉल हो रहा था, हमने कॉल का ट्रेड प्लान किया। कॉल के अंदर हमारी एंट्री थी 57 जाके कॉल में 306 पे एंट्री थी। और क्विक हमें टारगेट जो मिला था उसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट कैप्चर किए थे, क्योंकि मार्केट अच्छे खासे मोमेंटम में था। जहाँ तक हमें टारगेट मिला था वहाँ तक लगभग लगभग 92 पॉइंट का हमें टारगेट मिल गया था। इस कैंडल क्लोज होने के बाद में, क्योंकि ये लास्ट डे लो के क्लोज के ऊपर चली गई थी, और इस कैंडल क्लोज होने के बाद में हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया था। करीबन करीबन 90 पॉइंट हमारे यहाँ पे बुक हुए थे। और जस्ट इसके थोड़े टाइम बाद में जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है, मैं आपको एक बार स्पॉट चार्ट के अंदर दिखा देता हूँ। जैसे ही मार्केट अपने कल के जो स्विंग हाई था क्लोजिंग के ऊपर, वहां से रिवर्स होके जैसे ही अपनी कल की क्लोजिंग के नीचे मार्केट क्लोज करता है, हमारा यहाँ पे व्यू पॉइंट हो जाता है नेगेटिव। हम यहाँ पे फिर सेकेंड ट्रेड प्लान करते हैं पुट के अंदर। यहाँ पे हमें टोटल मार्केट के अंदर मोमेंटम मिला था 180 280 180 पॉइंट का समथिंग। हमने यहाँ पे ज़्यादा रिस्क ना लेके और 20 पॉइंट का रिस्क लेके, हमारे प्रॉफिट में से 20 पॉइंट का रिस्क लेके और 50 पॉइंट का टारगेट डन किया था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफ़ी स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा था। और जैसे ही ये एक रिजेक्शन कैंडल मार्केट दिखाता है, मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, टाइमिंग बता देता हूँ। 10:20 की जो अपने को एक नेगेटिव पिन बार कैंडल जब प्राइस हमें दिखाता है, तो हम अपनी पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। और उसके बाद में मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर गया था, काफ़ी अच्छा मोमेंटम में था। और जाके लगभग लगभग बैंक निफ्टी आज अपने डे लो के आसपास क्लोज हुआ है। और मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद में यहाँ पे अपने डे लो के आसपास फिर सस्टेन करने लग जाता है। 12 बजे के बाद में फिर ये होल्ड करता रहता है और पूरा दिन इसी जोन के अंदर मार्केट फंस के क्लोज हो जाता है। अभी अगर देखा जाए तो आज के ये जो हमारा वीक था, ये हमारा वीक काफ़ी अच्छा गया है। हमने मंडे से लेके अगर हम देखेंगे तो मंडे से लेके हमें काफ़ी अच्छे मोमेंटम मिले हैं मार्केट के अंदर। मैं एक बार थोड़ी ड्राइंग सिखा देता हूँ। हाँ, अगर मंडे को देखो, 21 तारीख का अगर अपन देखें तो 21 तारीख को भी अपने को एक अच्छी खासी मोमेंटम मिली थी। मंगलवार को भी अगर देखा जाए तो मंगलवार को भी यहाँ पे हमने एक ट्रेड प्लान किया था। कल की क्लोजिंग के मतलब लास्ट डे की क्लोजिंग के आसपास हमने एक ट्रेड प्लान किया था लॉन्ग का, और इसके अंदर भी अपने को 40 50 60 पॉइंट मिले थे। उसके बाद बुधवार का अगर देखा जाए तो उस दिन भी यही सेम हुआ था। मार्केट गैप अप ओपन होता है, लास्ट डे क्लोज के पास आता है और यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है और पूरा दिन कॉल की साइड में जाता रहता है और डे आई के आसपास क्लोज हो जाता है। तो हमने इस दिन भी अच्छा खासा एक प्रॉफिट बुक किया था। और अगर देखा जाए उसके आगे वाला दिन का, अगर बृहस्पतिवार का अगर देखा जाए तो उस दिन हमारा कोई व्यू पॉइंट नहीं था। हमने मार्केट को पूरा दिन अवॉइड किया था। अगर देखा जाए तो हम यहाँ 9-15 लो से एक ट्रेड ले सकते थे, लेकिन हमने लिया नहीं था क्योंकि प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अपोजिट चल रहे थे। और आज की मार्केट को अगर देखा जाए तो आज की मार्केट में भी हमें अच्छे खासे मोमेंटम मिल रहा है। अच्छे खासे पॉइंट आज भी हमने कैप्चर किए हैं। अब देखना ये है कि मंडे को मार्केट क्या करता है। मंडे को मार्केट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें दे सकता है, क्योंकि अगर देखें हम तो आज मार्केट ऊपर खुला, नीचे आया, लास्ट डे क्लोज के आसपास सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर क्लोजिंग से रेजिस्टेंस लेके अपने डे लो को भी ब्रेक करता है और कल के डे लो को भी ब्रेक करता है। फिर पूरा दिन मार्केट पुट की साइड में रहता है, पूरा दिन मार्केट नेगेटिव रहता है और डे लो के आसपास मार्केट कहीं पे क्लोज कर देता है। तो अब हम क्या प्लान करेंगे मंडे का, अगर हम देखेंगे तो मंडे को हम, अगर मंडे को मार्केट 56,600 के ऊपर खुलता है, 56,600 के ऊपर अगर मार्केट घूमता है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट फर्स्ट कैंडल नेगेटिव बनाए, फर्स्ट कैंडल नेगेटिव बना के आज की क्लोजिंग के आसपास आए और यहाँ पे मार्केट होल्ड करे और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकले। फर्स्ट हम ये प्लान करेंगे। अगर मंडे को मार्केट खुलता है नेगेटिव,
अगर मंडे को मार्केट नेगेटिव खुलता है तो हम वेट करेंगे कि फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनाए, ग्रीन बनाने के बाद अपने क्लोजिंग के आसपास आए, और क्लोजिंग के आसपास अगर होल्ड करके ऊपर की तरफ निकलता है तो हम एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान करेंगे, और वहां से अगर नीचे की तरफ आता है तो हम डे लो का टारगेट रख के शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट, हाँ, मार्केट ज़्यादा चांसेस यही रहेंगे कि हम मार्केट के पास नीचे का अगर देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है। अगर मार्केट नेगेटिव खुलता है, फर्स्ट कैंडल रेड बनाता है, यहाँ पे कहीं पे होल्ड होता है, और यहाँ से ऊपर की तरफ अगर मार्केट अपने जोन को ब्रेक करता है तो हम एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान करेंगे। टारगेट हमारा लास्ट डे की क्लोजिंग रहेगा। अगर अपनी क्लोजिंग को तोड़ता है तो फिर हम अपना टारगेट आज आज के दिन की 9:15 का लो प्लस में जो कल का डे लो है वो हमारा टारगेट रहेगा। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है जैसे ही मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है, मार्केट अगर जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट अगर अपनी जोन को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे। हमारा वी पॉइंट हम पहले ही क्लियर कर लेते हैं। अगर मार्केट में हम अपना वी पॉइंट पहले क्लियर कर लेते हैं तो इससे हमारा फायदा क्या होता है? इससे हमारा फायदा ये होता है कि हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करते, हम हर जगह पे ट्रेड प्लान करने की कोशिश नहीं करते ना। ये सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे लिए बन जाता है। अगर आप भी ये सब चीज़ें प्लान करते हैं, मार्केट को पहले डिसाइड करते हैं कि आपको कल किस तरीके से काम करना है, आप उसको लिखते हैं, अपनी नोटबुक में लिखते हैं, उसकी वीडियोस बनाते हैं, अपने उस वीडियोस को आगे वाले दिन मार्केट स्टार्ट होने से पहले देखते हैं कि आपने कल क्या प्लान किया था, क्या-क्या चीज़ें आपने डिसाइड की थी। अगर उन चीज़ों को देख के आप मार्केट में काम करते हैं तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। नॉर्मल सा अगर देखा जाए तो हम नॉर्मल बेसिक प्राइस एक्शन जो सभी बोलते हैं कि आप ट्रेंड लाइन पे काम कीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे काम कीजिए, चार्ट पैटर्न पे काम कीजिए, कैंडलस्टिक पे काम कीजिए, तो हम उन चीज़ों पे काम तो कर सकते हैं, लेकिन चांसेस क्या हो जाते हैं कि अगर हम उन चीज़ों को सिंपल मार्केट के अंदर देखते हैं, सीधा मार्केट के अंदर देखते हैं और उन चीज़ों को सीधा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें मार्केट में 50% एक्यूरेसी के साथ काम करती है। जैसे जैसे कि अगर आप कोई भी दिन का देख लीजिए, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन के बारे में बता देता हूँ, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बता देता हूँ। आपने ट्रेंड लाइन के बारे में सुना होगा कि जब 3 पिवट या 3 पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं और उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पे हम ट्रेड लेते हैं, तो वहाँ पे हमें अच्छे खासे टारगेट या अच्छी अच्छा खासी मोमेंटम मिलता है। तो जैसे कि अगर देखा जाए तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है। एक मिनट में चार्ट को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको प्रॉपरली दिखाई दे जाएगा। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है। इसमें एक पॉइंट वापस से मार्केट ऊपर जाता है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेके वापस से नीचे इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, तो यहाँ से फिर से सपोर्ट लेता है, थर्ड टाइम फिर सपोर्ट लेता है, फोर्थ टाइम फिर सपोर्ट लेता है, और मार्केट ऊपर जाता है। काफ़ी ऊपर जाने के बाद मार्केट अपने ट्रेंड लाइन के पास वापस आता है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दे देता है। अगर यहाँ पे देखो स्पॉट चार्ट के अंदर ऑप्शन के स्पॉट चार्ट में हमें कभी वॉल्यूम नहीं दिखता। आपको अगर वॉल्यूम देखना है तो आप फ्यूचर के चार्ट के अंदर देखिए, आपको वहाँ पे वॉल्यूम दिखेगा। अभी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरा ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन अगर आप प्रीमियम चार्ट में ये सब कुछ देखेंगे, आप अगर प्रीमियम चार्ट को देख कर यहाँ पर अगर ट्रेड प्लान करते हैं तो 90% चांस यही होंगे कि आपका यहाँ पे असल हुआ होगा। हाँ, मार्केट बाद में अपनी डायरेक्शन में जाता है, लेकिन आपको असल देके मार्केट अपने डायरेक्शन में जाता है, तो आप तो वहाँ पे लॉस में बाहर निकल गए ना। लेकिन जब आप सेकंड टाइम वहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, आप वहाँ पे ट्रेड प्लान करने की कोशिश करते हैं, तो आपको वो सेम कॉन्फिडेंस नहीं आता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप मार्केट को पहले एनालाइज कीजिए, पहले आप मार्केट में चीज़ें डिसाइड कीजिए कि कल आपको किस तरीके से काम करना है, क्या क्या अगर कल अगर आपको मार्केट आपके फेवर में जाता है, कल अगर आपके आपने जो प्लान किया है उस तरीके से अगर मार्केट चलता है तो आप वहाँ पे ट्रेड प्लान कीजिए, वरना उस दिन को अवॉइड कीजिए। क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आपका कुछ जा भी तो नहीं रहा। मतलब आप अगर कुछ कमा नहीं रहे तो आप वहाँ पे अपना कुछ गवा भी तो नहीं रहे ना। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने कैपिटल को सेफ रखें। जितना ज़्यादा आप अपने कैपिटल को सेफ रखेंगे, आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। बाकी मैं
रोज़ाना कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको बताता रहता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के साथ। मेरे को करीबन-करीबन 2.5 साल हो गया है मार्केट के अंदर काम करते हुए। पहले मेरे को ये चीज़ें पता नहीं थी, पहले मैं बहुत चीज़ों के पीछे भागता था। मेरे को अगर कोई बोल देता कि आप ईएमए पे काम करो, मैं ईएमए के पीछे भागता था। मैं आरएसआई, सुपर ट्रेंड, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, इन सब चीज़ों के पीछे भागता रहता था। मेरे को पता नहीं था कि मेरे को कहाँ पे ट्रेड लेना है। इन चीज़ों के पीछे भागते-भागते मैंने काफ़ी बड़े लॉसेस भी लिए थे और काफ़ी टाइम के बाद में मेरे को ये सब चीज़ें समझ में आई। जब मैंने मार्केट को अच्छे से समझने की कोशिश की, तब मेरे को पता चला कि इन चीज़ों पे अगर मैं काम करता रहूँगा तो शायद मैं मार्केट में कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। क्योंकि जो एक कहावत है ना, जो सबके होते हैं वो किसी के नहीं होते, वो वाली बात है। मतलब अगर आप सब चीज़ों पे काम करोगे ना तो आपको मार्केट किसी भी चीज़ पे पैसा नहीं देगी। आप जितना भी ट्राई करेंगे, आप जितनी कोशिश करेंगे, आप बार बार ट्राई करते रहिएगा, लेकिन आपको मार्केट में पैसा नहीं मिलेगा। आप अपना एक सेटअप बनाइए, उस सेटअप का बैक टेस्ट कीजिए, उस सेटअप को समझिए कि वो सेटअप किस तरीके से काम करता है, उसके नोट्स बनाइए, अपनी जर्नल मेंटेन कीजिए। सारी चीज़ें करने के बाद में आपको कुछ चीज़ें कंफर्म होगी कि आपको मार्केट में किस तरीके से काम करना है। फिर आप मार्केट में काम कीजिए, अच्छा खासा मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। स्मॉल लॉसेस के साथ बड़े प्रॉफिट होल्ड करने की कोशिश कीजिए। जब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, नॉर्मल से आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब मार्केट आपके फेवर में चला जाता है, मतलब आपने कोई ट्रेड लिया, मैं आपको प्रीमियम चार्ट पे कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, जैसे कि मैंने आज ट्रेड लिया था कॉल के अंदर 57,000 कॉल के अंदर मैंने एंट्री प्लान किया था 306 के ऊपर। जैसे ही ये पिन बार बना था, इस पिन बार का हाई ब्रेक होता है और यहाँ पे एक छोटा सा जोन बनाता है। इस जोन का जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करता है, मैं यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर लेता हूँ। जब मार्केट मेरे डायरेक्शन में 20 पॉइंट या 25 पॉइंट चल जाता है, मार्केट मेरे डायरेक्शन में जब 25 पॉइंट चल जाता है, तो मैं इस ट्रेड में लॉस बिल्कुल भी नहीं लूँगा। मेरा फिक्स है कि मेरे को इस ट्रेड में लॉस लेना ही नहीं है। मैं अपनी पोजीशन को, जो भी मैंने ट्रेड बनाया है, मैं अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा। अगर मार्केट मेरे को बड़ा प्रॉफिट देगा तो मैं वेट करूंगा। अगर मार्केट मेरे को बड़ा प्रॉफिट ना देके या तो मुझे सीटीसी निकाल देगा। अगर मार्केट 50-50 चांस होते हैं इसके अंदर। मार्केट बहुत टाइम सीटीसी आता है, सीटीसी आके और यहाँ से वापस चला जाता है। लेकिन ज़्यादातर चांस ये होते हैं कि जब मार्केट सीटीसी आता है, जब आपके कॉस्ट टू कॉस्ट आता है, उसके बाद मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेके फिर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा। तो इससे अच्छा आप वहाँ पे लॉस लो ना। अगर आप वहाँ पे लॉस नहीं ले रहे, आप उस ट्रेड को पहले ही एग्जिट कर रहे हैं, या आप उस ट्रेड को होल्ड करने के लिए आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने उस ट्रेड के अंदर नो लॉस वाली सिचुएशन कर दी है कि आपको अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जाता, आपके अपोजिट आ जाता, तो आपका उस ट्रेड के अंदर लॉस नहीं होगा। जब तक आपका किसी ट्रेड के अंदर कोई लॉस नहीं है, आपको वहाँ पे डर नहीं लगेगा। आप अच्छे खासे मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। मैं मानता हूँ कि आज बहुत सारे लोगों ने इस सेटअप पे काम किया होगा, ये ट्रेड बहुत सारे लोगों ने प्लान की होगी, लेकिन लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर भागता है तो लोगों को, जब यहाँ पे छोटा प्रॉफिट दिखता है तो लोगों को डर लगता है कि मार्केट कहीं मेरा ये प्रॉफिट मुझसे वापस ना ले ले, इसलिए लोग इस यहीं पे कहीं पे एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन जब आपका किसी ट्रेड के अंदर कोई रिस्क नहीं रहता है, उसके बाद आप बड़े टारगेट कैच कर सकते हैं। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट कैच करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने 90-92 के आसपास का टारगेट लिया था। सेम मेरा पुट के अंदर अंदर था। यहाँ पे मैंने 50 पॉइंट का टारगेट लिया था। जैसे ही मार्केट के अंदर मेरे को एक रेड कैंडल दिखा था, अपोजिट रेड कैंडल दिखा था, मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया था और आज अच्छा खासा प्रॉफिट था। बेसिकली मैं अपना प्रॉफिट शो नहीं करता हूँ। इंस्टाग्राम पे अगर आप देखेंगे तो मैं वहाँ पे अपने प्रॉफिट की स्टोरीज वगैरह डालता रहता हूँ, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। यूट्यूब पे मैं सारी चीज़ें नहीं डालता हूँ। यूट्यूब पे सिर्फ मैं चार्ट एनालिसिस की वीडियो डालता हूँ, या जो मैंने ट्रेड लिए उसकी मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बाकी आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको अगर चीज़ें समझ में आ रही, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। बाकी अभी के लिए गुड नाइट, धन्यवाद, राधे राधे।